नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष नानोले हमारे YouTube चैनल स्टार क्लासेज में एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो भाइयों, हमारा क्या चल रहा था टॉपिक, परसेंटेज टॉपिक चल रहा था। इसमें हमने बेस भी देख लिया था अच्छे से और एक दो क्वेश्चन भी करवाए थे, वेतन से संबंधित भी क्वेश्चन करवाए थे। तो अब स्टार्ट करते हैं, अगले आगे कौन से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आगे और भी क्वेश्चन बन रहे हैं तो वो क्वेश्चन देखते हैं। तो वो दोस्तों जिस भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले एक काम करे, सब्सक्राइब करे, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नए वीडियो कैसे प्रोवाइड होगे, तो वो आपकी सुविधा है। आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको जल्दी से जल्दी सबसे पहले आपको हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा। तो दोस्तों अब करते हैं परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट। इसमें हमने वेतन से संबंधित क्वेश्चन कर रहे थे हम, तो अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे हम दो विधियों से देख रहे थे, एक तो 100 मान के और एक फ्रैक्शन से। तो सबसे पहले हम देखते हैं 100 मान के कैसे हल करते हैं। तो कैंडिडेट कितने हैं हमारे पास, दो कैंडिडेट है, ए और बी, ये दो कैंडिडेट हमारे पास। अब बात करते हैं कि 100 किसको माने सबसे पहले। तो दोस्तों ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, 100 हम उसको मान सकते हैं जिससे तुलना हो रही हो। अब यहाँ पे किससे तुलना हो रही है कि बी से तुलना हो रही है। बी के वेतन से 25% कम है किसका वेतन, ए का वेतन। तो तुलना किससे हो रही है, बी से हो रही है। बी को हम 100 मान सकते हैं, तो बी को 100 मान लिया। अब ए का वेतन हम आराम से निकाल सकते हैं, कैसे कि बी के वेतन से 25% कम है ए का वेतन, तो इससे 25% कम है, तो ये 100 है। तो 100 का 25% कम करने पर क्या आएगा, 75 आएगा। तो ए का वेतन कितना हो गया, 75 हो गया। अब दोस्तों आगे कैसे करेंगे कि वैसे तो देखो आप कि वैसे कितना कम है, आगे में बताना है कि ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है बी का वेतन, ये बताना है। तो वैसे अंकों में देखो आप कितना कम है, अंकों में तो 25 कम है, अंकों में तो 25 कम है। और अब हमें बताना क्या है, ए का बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है। अब तुलना किससे हो रही है, ए के वेतन से। ए के वेतन से बताना हमें बी का वेतन कितना परसेंट कम है, तो ए के वेतन से तुलना हो रही है, तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं, हर मान लेते हैं। अब ये हमारे पास एक भिन्न हो गई 25/75, 25/75 भिन्न हो गई। अब हमें उसमें परसेंटेज में मान चाहिए, परसेंटेज में मान के लिए हम 100 से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। 100 से मल्टीपल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 33 से ही 1/3%। इसको आगे हल करेंगे तो 33 से 1/3% इसका आंसर आ जाएगा। ये तो हमारा क्या हो गया, 100 मान के हल करना। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन से कैसे हल करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रैक्शन में कि एक चीज देखेंगे कि परसेंटेज मान है किसका है मान। परसेंटेज मान से ही हम फ्रैक्शन बना सकते हैं और अदरवाइज और किसी का नहीं बनेगा। तो परसेंटेज मान कितना है हमारे पास, 25% है हमारे पास परसेंटेज मान। अब बिन केवल इसी की बनेगी, क्योंकि बिन हमेशा परसेंटेज मान की ही बनती है, तो बिन बनाते हैं। तो परसेंटेज हटाएंगे और 100 का भाग देंगे, क्या आ जाएगा 1/4, 1/4 आ गया। अब हमारे पास कैंडिडेट कितने थे, दो कैंडिडेट थे, ए और बी, ये दो कैंडिडेट है हमारे पास। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे जिस कैंडिडेट को हमने 100 माना था ना, उसको वहां पे हम 4 मान लेंगे, क्योंकि 1/4 है, 4 के ऊपर 1 है 25%, 4 के ऊपर 1 का मतलब होता है 25%। अब इसको हमने बी को 100 माना था, क्यों माना था कि बी के वेतन से ए के वेतन की तुलना हो रही थी पहले। तो अब यहाँ पे हम 4 मान सकते हैं बी के वेतन को, तो बी के वेतन को 4 माना हमने। अब ए का वेतन कैसे निकालेंगे, क्योंकि बी के वेतन से ए का वेतन 25% कम है, और 4 का 25% क्या है हमारे पास, 1 है। 4 का 25%, तो 4 में से 1 लेस कर देंगे 3, ये क्या आ गया, ये आ गया ए का वेतन आ गया, तो 3 आ गया ए का वेतन। अब आगे वही प्रोसेस होगी जो इसमें हमने किया था, वही प्रोसेस होगी, आगे और कुछ नहीं करना।
तो अब बताओ अंकों में कितना कम है, अंकों में कितना कम है, 4 में से 3, 1 कम है, 1 कम है। अब आगे तुलना किसकी कर रहा है कि ए के वेतन से तुलना कर रहा है बी के वेतन की। तो ए के वेतन से बताना है हमें कि ए के वेतन से बी का वेतन कितना अधिक है, ये बताना है। तो तुलना एक ही हो रही, तो नीचे ए का मान लिख दो। अब 1/3 आ गई, ये एक बिन में आ गई। अब परसेंटेज में मान चाहिए तो 100 से मल्टीपल कर दो और वो ही आ जाएगा इसका 33 से ही 1/3%। तो ऐसे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, ऐसे आराम से हो जाएगा। अब दोस्तों आपको दोनों विधियों में से जो विधि अच्छी लगे वो कर सकते हो आप। वैसे ज़्यादातर कैलकुलेटिव क्वेश्चनों में ये फ्रैक्शन वाला ही तरीका बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगले टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है। तो अब देखते हैं व्यापारी वाले क्वेश्चन की। व्यापारी वाले क्वेश्चनों में क्या होता है, इस व्यापारी वाले क्वेश्चनों में एक तो सामान का मूल्य होता है, मूल्य होता है, खपत होती है, खर्च होता है, और मतलब ये होता है, ये सभी सिस्टम होते हैं और उस पर आमदनी होती है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक व्यापारी अपने सामान के मूल्य में मूल्य में 20% की वृद्धि कर देता है। एक व्यापारी अपने सामान के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देता है, तो उसकी बिक्री में 10% की कमी हो जाती है। तो उसकी बिक्री में कितने परसेंट की कमी हो जाती है, 10% की। तो उसकी आमदनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी आमदनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक व्यापारी अपने सामान के मूल्य में तो 20% की वृद्धि कर देता है। तो 20% की वृद्धि करता है तब क्या होता है कि उसकी बिक्री होती है ना, उसमें 10% की कमी हो जाती है। जैसे वो सामान पे रेट बढ़ाता है तो उसकी बिक्री में क्या है, 10% की कमी हो जाती है। तो हमें बताना है कि उसके आमदनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज बतानी है हमें। तो इसमें क्या है व्यापारी वाले में कि एक तो मूल्य है हमारे पास, एक तो क्या है मूल्य है, एक हमारी है बिक्री है, एक बिक्री है और एक होता है उसकी आमदनी। आमदनी मतलब जो जैसे हमने एक पेन ले लिया, 5 रुपए में पेन ले लिया और उसको 6 में बेच दिया, तो टोटल आमदनी कितनी होगी, 30 हो गई। मतलब टोटल सिस्टम क्या हो गया, 30 हो गई। तो ऐसे होता है। अब मूल्य को हम 100 मान सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो मूल्य को हम 100 मान सकते हैं और बिक्री को भी हम 100 मान सकते हैं, क्योंकि ये भी अपने आप में पहले तो 100% ही हो रही है ना, बिक्री पहले 100% हो रही है, तो इसको भी 100 मान सकते हैं। अब मूल्य 100 है, बिक्री भी 100 है, तो आमदनी क्या हो जाएगी, दोनों को मल्टीपल कर देंगे, आमदनी हो जाएगी हमारी 10,000। आमदनी हो गई 10,000। अब क्या चेंजिंग क्या हो रहा है कि मूल्य में तो 20% की वृद्धि हो रही है। मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 20% की। और 100 का 20% क्या आता है, 20 ही आता है। तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। तो मूल्य तो कितना हो गया, 120। और बिक्री में क्या हो रहा है, तो बिक्री में 10% की कमी हो जाती है। बिक्री में 10% की कमी हो रही है, तो इसमें 10% कम करेंगे। इसमें तो 20% की वृद्धि हो रही है और इसमें 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इसमें 10% की कमी होगी, तो ये कितना हो जाएगा, 100 में से 10 लेस करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो आमदनी कितनी होगी, अब आमदनी देखते हैं। तो इसको इससे मल्टीपल करेंगे, इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 10,800। 120 को 90 से मल्टीपल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 10,800। अब आमदनी पर क्या प्रभाव पड़ा, हमें क्या पूछ रहा है एग्जामिनर कि उसकी आमदनी पर क्या प्रभाव पड़ा। आमदनी पहले 10,000 थी, अब कितनी हो गई, 10,800। तो आमदनी तो बढ़ी ना, तो कितनी बढ़ी ये भी देखते हैं। अब 10,000 थी, 10,800 हो गई, तो कितनी बढ़ी, 800 बढ़ी।
कितने पर बढ़ी? 10,000 पर ही बढ़ी ना, पहले 10,000 थी, फिर 10,800 हो गई, तो 10,000 पर बढ़ी, तो नीचे 10,000 लिख लेंगे, 10,000 पर बढ़ी। अब ये तो क्या हो गया, ये एक फ्रैक्शन में मान आ गया। अब हमें परसेंटेज में मान चाहिए कि आमदनी पर प्रतिशत प्रभाव कितना पड़ा, कितनी बढ़ी, तो 100 से मल्टीपल कर देंगे। तो दोस्तों इसको आगे हल करते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और इसका मान आ गया 8% की वृद्धि। आंसर क्या आ गया? 8% की वृद्धि। तो दोस्तों अब एक बार और देखते हैं इसको, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले हमने क्या किया। सबसे पहले हमने ये मूल्य तो क्या है, मूल्य हो गया 100 हो गया, बिक्री को भी हमने 100 मान लिया, तो आमदनी कितनी हो गई? 10,000 हो गई। कि मूल्य 100 था, 100% बिक्री हुई, तो आमदनी कितनी हो गई? 10,000 हो गई। अब फिर बाद में चेंजिंग क्या हुआ कि मूल्य पर तो 20% की वृद्धि हो गई और बिक्री पर 10% की कमी हो गई, तो आमदनी कितनी हो गई? 10,800। अब 10,000 से 10,800 हो गई, तो इसको तो फायदा ही हो रहा है ना, तो इसको फायदा हो रहा है, तो ये 800 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं इसको। 800 रुपये ज़्यादा किस पे मिल रहे हैं? 10,000 पे मिल रहे हैं। तो ये चीज़ तो हमें बतानी थी कि उसकी आमदनी पर क्या प्रभाव पड़ा। 10,000 से 10,800 हो गई, 800 रुपये की वृद्धि हो गई। 10,000 पे, तो 10,000 पे 800 की वृद्धि हो गई, तो 100 पे कितने % की वृद्धि हो गई? 8% की। तो ऐसे कर सकते हैं हम आराम से। अब दोस्तों इसको हम फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। फ्रैक्शन से वैसे जल्दी आएगा आपका आंसर, तो फ्रैक्शन से भी देखते हैं, क्योंकि 100 मान के करेंगे तो बहुत, इसमें ये तो क्या कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं था, कई बार परसेंटेज मान कैलकुलेटिव आ जाता है, तो फ्रैक्शन वाला तरीका बहुत ईजी पड़ता है। तो इसको हम फ्रैक्शन से देखते हैं पहले। अब दोस्तों फ्रैक्शन किसकी बनेगी? फ्रैक्शन किसकी बनेगी? जो परसेंटेज मान होगा उसकी बनेगी फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन से देखते हैं। तो अब हमारे पास फ्रैक्शन से कितना कितना परसेंटेज मान है? एक तो क्या है 20% और एक क्या है 10%, तो इसकी फ्रैक्शन बनाते हैं। तो इसकी फ्रैक्शन परसेंटेज हटाएंगे, 20/100 हो गया, इसकी परसेंटेज हटाएंगे, 10/100 हो गया, और इसका मान तो क्या आ गया 1/5, और इसका मान आ गया 1/10। यह आ गया फ्रैक्शन। क्या बनी हमारी? एक तो बनी 1/5 और एक बनी 1/10। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ थी? एक तो था मूल्य, और एक क्या थी? बिक्री। एक क्या थी? बिक्री, और एक क्या थी? आमदनी। एक क्या थी? आमदनी। अब क्या करेंगे? जहां पे हमने यहाँ 100 माना था ना, जिस चीज को हमने 100 माना था, वहां पे इसको हम ये हर मान सकते हैं। तो 20% की क्या बनी थी फ्रैक्शन? 1/5 बनी थी। तो मूल्य पहले कितना था? पहले 5 था, फिर 1 बढ़ के कितना हो गया? 6 हो गया। तो पहले तो कितना था? मूल्य 5 था, और अब बढ़ गया कितना? 20% बढ़ने के बाद ये 5 पे एक क्या है? इसका 20% ही है, तो ये 5 में 1 बढ़ा के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये वृद्धि होने के बाद है, ये तो पहले था और ये वृद्धि होने के बाद का है। मूल्य तो ये हो गया 5 से 6 हो गया, और बिक्री में क्या हो रहा था? 10% की कमी हो रही थी। तो बिक्री पहले कितनी थी? बिक्री थी पहले 10 थी, अब 10 पर 1 की कमी हो गई, तो बिक्री कितनी हो गई? 9 हो गई। अब आमदनी कितनी होगी? 5 मूल्य था, 10 बिक्री थी, तो आमदनी कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। ये इससे मल्टीपल हो गया, आमदनी 50 हो गई। बाद में क्या हुआ? चेंजिंग होने के बाद 6 तो मूल्य हो गया, और बिक्री कितनी हो गई? 9 हो गई। तो चेंजिंग होने के बाद क्या हो जाएगा? आमदनी कितनी हो गई? 54 हो गई। अब कितनी बढ़ी आमदनी? 50 पे कितनी बढ़ी? 4 बढ़ी। आगे वही प्रोसेस करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। 50 पे कितनी बढ़ी? 4 बढ़ी। तो 50 पे बढ़ी 4, और 100 पे कितनी बढ़ी? 8%। क्योंकि 50 पे 4 बढ़ी, तो 100 पे हम 8% ऐसे निकाल सकते हैं 100 से मल्टीपल करके। तो 100 पे कितने बढ़ी? 8%। तो ऐसे फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। अब दोस्तों देखने में ये तो कैलकुलेटिव लग रहा था थोड़ा सा, और ये आराम से इजीली हो जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी संख्या में आंसर आ जाते हैं। क्योंकि फ्रैक्शन से करते हैं ना, तो छोटी बन जाती है और कैलकुलेशन अच्छी हो जाती है। तो अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन। इसी से रिलेटिव करते हैं एक और क्वेश्चन, जिससे आपको क्या है अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक व्यापारी अपने सामान के मूल्य में 30% की कमी कर देता है। एक व्यापारी अपने सामान के मूल्य में 30% की कमी कर देता है, तो उसकी बिक्री में
उसकी बिक्री में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी आमदनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह है हमारा क्वेश्चन कि एक व्यापारी अपने सामान के मूल्य में 30% की तो कमी कर देता है, तो उसकी बिक्री में क्या वृद्धि हो जाती है। जैसे ही माल की रेट में कमी हुई वैसे ही बिक्री में बढ़ोतरी हो गई, क्योंकि माल की रेट में कमी होगी तो बिक्री में बढ़ोतरी अपने आप होगी, तो उसकी आमदनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखना है हमें। तो क्वेश्चन ये है हमारा। तो पहले हम 100 मान के हल करते हैं, आराम से हो जाएगा 100 से भी, और फ्रैक्शन से भी देख सकते हैं। तो 100 मान के हल करते हैं पहले। ये तो हो गया मूल्य और ये हो गई बिक्री, और बाद में क्या बच रहा है, आमदनी, ये बच रहा है। अब आगे अब हमने 100 किसको माने, 100 किसको मानेंगे। अब सभी चीजें अपने आप में 100% होती है, तो 100 हम मूल्य को मान सकते हैं, बिक्री को मान सकते हैं, तो आमदनी तो दोनों के मल्टीपल होके आएगी। तो मूल्य को तो 100 माना, बिक्री को भी 100 मान लिया, तो आमदनी कितनी हो गई, 10,000 हो गई। इससे 100 से 100 मल्टीपल हो गए। अब आगे क्या करते हैं कि सामान के मूल्य में तो कितने % की वृद्धि हो रही है, 30% की वृद्धि हो रही है, तो इस पे 30% की वृद्धि होगी, तो ये कितना हो जाएगा, 130। तो सॉरी दोस्तों, वृद्धि नहीं हो रही, यहाँ पे कमी हो रही है, 30% की कमी हो रही है। तो इससे इस पे 30% की कमी होगी, 100% पे 30% की कमी होगी, तो कितना हो जाएगा, 70। अब बिक्री में क्या हो रहा है, 40% की वृद्धि हो रही है। अब बिक्री में 40% की वृद्धि होगी, तो ये कितनी हो जाएगी बिक्री, 140। अब तब आमदनी कितनी हो जाएगी, तो तब आमदनी हो जाएगी 9800। 140 को 70 से मल्टीपल किया तो 9800 हो गया, तो आमदनी कितनी हो गई, 9800। तो अब आराम से कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं हम। 10,000 से 9800 हो गई, तो यहाँ पे तो कम हो रहा है, पहले आमदनी 10,000 थी, अब 9800 हो गई, तो कम हो गई। तो कितनी कम हो गई, 200 कम हो गई। अब 200 कम हुई है, वो कितने पे कम हुई है, 10,000 पे कम हुई है। तो 10,000 पे 200 कम हुई है, तो 100 पे कितनी होगी, 100 पे निकाल सकते हैं हम आराम से। तो ये 0 से 0 तो वैसे हट जाएगा, तो 100 पे कितनी की होगी, 2% की। 100 पे कितने की होगी, 2% की कमी होगी। जब ये चेंजिंग होने के बाद 2% की कमी हो गई, तो 100 मान के तो ऐसे कर सकते हैं। अब देखते हैं फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन से कैसे करेंगे। तो फ्रैक्शन किसकी बनेगी, फ्रैक्शन प्रतिशत मान की बनेगी। तो 30% की फ्रैक्शन बनती है 30/100, मतलब 3/10। 30% की तो फ्रैक्शन 3/10, और 40% की बनती है 40/100, तो इसकी बनती है 2/5। 40% की क्या बन गई, 2/5। अब आगे हल करते हैं। तो ये तो एक तो क्या है, मूल्य है, एक क्या है, बिक्री है, और एक क्या है, आमदनी है। अब दोस्तों पहले मूल्य कितना था, पहले मूल्य था 10 था, पहले मूल्य 10 था। अब कमी 10 पे 3 की कमी हुई, कि 100 पे 30% की कमी हुई, तो 10 पे 3 की हो गई। तो 10 पे 3 की कमी होने के बाद कितना हो जाएगा, 10 में से 3 लेस करेंगे और 7 हो जाएगा। अब 7 हो गया। बिक्री थी, बिक्री पहले कितनी थी, 5 थी। अब 5 पे 40% की वृद्धि हो रही है, तो 100 पे 40% की वृद्धि हो रही है, 5 पे 2 की वृद्धि हो रही है। तो 5 पे 2 की वृद्धि हो रही है, तो कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, 7 हो रहा है। अब आमदनी कितनी होगी, पहले आमदनी कितनी होगी, पहले आमदनी होगी 10 को 5 से मल्टीपल करेंगे 50, और अब आमदनी कितनी होगी, चेंजिंग होने के बाद 7 को 7 से मल्टीपल करेंगे 49। अब दोस्तों यहाँ भी कमी हो रही है, कमी हो रही है। तो कमी कितने की हो रही है, 1 की कमी हो रही है। कितने पे हो रही है, 50 पे ही हो रही है कमी। 50 पे 50 से 49 हो गया, तो 50 पे 1 की कमी हो रही है। तो 50 पे 1 की कमी हो रही है, तो 100 पे कितने की हो जाएगी, 2% की कमी। जब 50 में 1 की कमी हो रही है, तो 100 पे 2% की कमी हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। अब दोस्तों अगला एग्जाम्पल होगा कि आयत की लंबाई चौड़ाई में वृद्धि कमी, कि आयत में कैसे करेंगे हम। तो आयत वाला भी ऐसे ही होगा। हम एक ही तरीके से हम सारे क्वेश्चन करेंगे,
प्रतिशत के भी करेंगे, लाभ हानि के भी करेंगे, साधन ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, जो भी है ना 2-4 टॉपिक, इनके हम एक ही तरीके से करेंगे फ्रैक्शन से। एक आयत है, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाती है। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन क्या हमारा कि एक आयत है, उसकी लंबाई में तो 20% की वृद्धि हो गई और चौड़ाई में 10% की कमी हो गई, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसको हम आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें? पहले एक चीज बताओ, आपकी आयत का क्षेत्रफल होता है वो किससे निकलता है? उसका फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई मल्टीपल चौड़ाई, इसी से ही तो निकलता है आयत का क्षेत्रफल। अब हमारे पास दो ही चीज दे रखी है, लंबाई और चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल हम ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे आयत की लंबाई तो कितनी हो? लंबाई तो 5 हो और चौड़ाई कितनी हो? चौड़ाई 10 हो। तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? मल्टीपल करके आराम से निकाल सकते हैं कि 50 है, क्षेत्रफल 50 है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसको हम पहले 100 मान के करते हैं। वैसे 100 मान के कैलकुलेट हो जाएगा, हम बिन से ही देखते हैं क्योंकि बिन वाला एकदम इजी पड़ेगा हमारे, तो बिन से ही देखते हैं। तो इसमें क्या है, एक तो दो चीज है, एक तो लंबाई है आयत की और एक क्या है? चौड़ाई है आयत की। लंबाई है एक तो और एक चौड़ाई है। अब बिन से देखते हैं। अब बिन से कि बिन किसकी बनेगी? सबसे पहले बिन बनेगी परसेंटेज मान की। अब परसेंटेज मान हमारे पास दो दे रखा है, 20% है और एक 10% है। और 20% की फ्रैक्शन कितनी बनती है? 1/5। और 10% की फ्रैक्शन कितनी बनती है? 1/10। 10% की फ्रैक्शन कितनी बनी? 1/10। अब क्या है कि लंबाई पहले कितनी थी? लंबाई पहले कितनी थी? 5 थी लंबाई 5 थी पहले, और इसमें 20% की वृद्धि होने के बाद कितनी हो गई कि 5 पे 1 की वृद्धि हो गई, तो ये 20% ही है इसका। 5 पे 1 की वृद्धि हो गई, तो 5 और 1 कितना हो गया? 6। लंबाई कितनी हो गई? 5 से 6 हो गई। ये तो पहले का है और ये बाद का। अब चौड़ाई थी, वो चौड़ाई पहले कितनी थी? 10 थी। चौड़ाई थी पहले 10 थी और चौड़ाई में 10% की कमी हो गई, कि मतलब 100 पे 10% की कमी हो गई, तो 10 पे 1 की कमी हो गई। 10 पे 1 की कमी होने के बाद चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। चौड़ाई ये हो गई। तो क्षेत्रफल और चीज थी हमारे, एक और थी क्षेत्रफल था हमारे पास। अब दोस्तों लंबाई 5 है, चौड़ाई 10 है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये इससे मल्टीपल हो जाएगा। 5 को 10 से मल्टीपल करेंगे तो 50 हो गया। बाद में क्या होगा? बाद में क्षेत्रफल कितना होगा कि लंबाई 6 है, चौड़ाई 9 है। लंबाई 6 है, चौड़ाई 9 है, तो बाद में क्षेत्रफल कितना हो गया? 54। अब क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों? क्षेत्रफल पर वृद्धि हो गई। क्षेत्रफल पर यह प्रभाव पड़ा कि 50 से 54 हो गया, क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो गई? 4 की। और किस पर हुई? 50 पर ही तो वृद्धि हुई ना। तो 50 से 54 हो गया, तो 4/50 हो जाएगा। और 50 पे 4 हो रहा है, तो 100 पे कितना हो रहा है? 8। कि 50 पे 4% की वृद्धि हो रही है, तो 100 पे हम निकाल सकते हैं 100 से मल्टीपल करके। तो 100 पे कितने की वृद्धि हो रही है? 8% की। तो ऐसे हम फ्रैक्शन से आराम से निकाल सकते हैं। दोस्तों एक बार और देखते हैं कि आयत की लंबाई, आयत का हम क्षेत्रफल निकालते हैं, उसमें दो चीजें होती है, लंबाई एक चौड़ाई, और उसको हम मल्टीपल करके निकाल सकते हैं। तो लंबाई हमने मानी, तो फ्रैक्शन 20% की फ्रैक्शन बनी 1/5 और 10% की बनी 1/10। तो लंबाई पहले कितनी थी? 5 थी। ये नीचे वाली होती है दोस्तों मेन वैल्यू। तो लंबाई पहले 5 थी और बाद में कितनी हो गई? 1/6 हो गई 20% बढ़ने के बाद। और चौड़ाई पहले 10 थी और अब कितनी हो गई?
कि 10 पर मतलब 100 पर 10% की कमी हो गई, 10 पे 1 की कमी हो गई, 9 हो गई। तो क्षेत्रफल पहले कितना था 50 था और अब हो गया 54। तो क्षेत्रफल कितना हो गया 54। अब 50 से 4 बढ़ गया, 50 से 4 बढ़ गया, 50 पे 4 बढ़ गया तो 100 पे कितना बढ़ गया 8%। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों करते हैं आगे और एग्जाम्पल करते हैं, इससे से रिलेटिव करते हैं। एक आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी जाती है और चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दी जाती है। लंबाई में तो क्या हो गया 20% की वृद्धि होगी और चौड़ाई में 30% की, लंबाई में तो 20% की कमी हो गई और चौड़ाई में 30% की वृद्धि हो गई। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वैसे ही हम कर सकते हैं आराम से कि 20% की फ्रैक्शन कितनी बनी 1/5 और 30% की फ्रैक्शन कितनी बनती है 3/10। ये बन गई, ये बन गई। और अब क्या है हमारे पास, एक तो लंबाई है, एक है चौड़ाई और एक है क्षेत्रफल। एक तो लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक है क्षेत्रफल। अब दोस्तों पहले लंबाई कितनी थी? पहले लंबाई ये थी 5 थी, पहले लंबाई 5 थी। चौड़ाई कितनी थी? चौड़ाई, ये चौड़ाई की फ्रैक्शन क्या है 3/10। तो चौड़ाई कितनी थी 10। तो क्षेत्रफल कितना हो गया? इस 10 से 5 मल्टीपल हो गया, क्षेत्रफल हो गया 50। अब बाद में क्या होता है चेंजिंग होने के बाद कि लंबाई में तो 20% की कमी कर दी जाती है, तो 5 पे 1 की कमी हो जाती है। 5 पे 1 की कमी हो गई तो बाद में कितनी हो गई लंबाई 4 और चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दी जाती है। तो 10 से कितनी हो जाती है 13 हो जाती है, 10 से 13 हो गई। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल दोस्तों अब 13 को 4 से मल्टीपल करेंगे। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वैसे दोस्तों नॉर्मली हम वृत्त की त्रिज्या से हम क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिज्या का मतलब होता है आर। त्रिज्या क्या मतलब होता है आर। और अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है πr²। यही सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का। अब त्रिज्या में क्या कर रहा है 20% की कमी कर रहा है, तो इसको हम फ्रैक्शन से ही देख लेते हैं क्योंकि 100 मान के लंबा पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या का स्क्वायर होगा तो हम फ्रैक्शन से करते हैं। तो 20% की फ्रैक्शन क्या बन गई 1/5 बन गई। 20% की फ्रैक्शन 1/5 बन गई। अब हम देखते हैं कि तो त्रिज्या कितनी हो गई। पहले त्रिज्या कितनी थी 5 थी। दोस्तों ये नीचे वाला हर होता है ना, इसकी मेन वैल्यू आती है, जो मेन पहले वैल्यू रहती है। ये हमने काल्पनिक तरीके से मान लिया फ्रैक्शन से निकाल के। तो त्रिज्या कितनी पहले कितनी थी 5 थी और इस पे कमी हो गई 20% की कमी हो गई। 100 पे 20% की कमी हो गई तो 5 पे कितनी कमी हो गई 1 की। तो 5 पे 1 की कमी हो गई। 1 की कमी होने के बाद त्रिज्या अब कितनी हो गई 4 हो गई। पहले तो दोस्तों 5 थी, अब हो गई 4 हो गई। अब हम आराम से निकाल सकते हैं, हमारे पास डेटा आ गया, काल्पनिक डेटा आ गया। अब आराम से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे कि ये त्रिज्या का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम ये πr² का सूत्र लगाते हैं। अब दोनों का निकालेंगे तो पाई से तो पाई कट जाता है वैसे। अब हमें चाहिए r² चाहिए, r² का मान चाहिए। तो r हमारे पास कितना है 5 है। तो पहले क्षेत्रफल कितना होगा? तो पहले का क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले त्रिज्या कितनी है 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितनी हो जाएगी 25। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगी। और अब चेंजिंग होने के बाद 20% की कमी हो गई। अब चेंजिंग होने के बाद कितनी हो जाएगी त्रिज्या? अब 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो 5 का स्क्वायर हो गया, अब ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा? पहले क्षेत्रफल 25 था और अब 16 हो गया, 16 हो गए। तो 25 से 16 हो गए तो ये कम हो गया। 25 से 16 हो गया तो ये कम हो गया क्षेत्रफल। 25 से कितना कम हुआ? ये 9 कम हो गया। अब 9 कम हुआ, क्षेत्रफल 25 से 16 हो गया और अंकों में तो 9 कम हो गया। अब हम प्रतिशत में मान चाहिए तो 25 से कम हुआ, कितने से हुआ 25 से कम हुआ, तो इसको नीचे लिख लेंगे। और परसेंटेज में मान चाहिए 100 से मल्टीपल कर देंगे।
तो 25 पर 9 की कमी हो रही है, ये बता रहा है 25 पर 9 की कमी हो रही है, तो 100 पर कितने की हो जाएगी? 25 को इससे भाजित करेंगे 4 और 9 चौक 36% की कमी हो जाएगी, क्षेत्रफल पर 36% की कमी हो जाएगी। तो ऐसे हम आराम से निकाल सकते हैं फ्रैक्शन से। अभी 100 मान के करते तो उसका स्क्वायर करते लंबा पड़ जाता। तो ये फ्रैक्शन वाला तरीका दोस्तों आपके लिए बेस्ट रहेगा, टाइम की बचत भी हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में करेंगे और भी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों आपको जो कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट में अच्छे से लिख सकते हैं, बाकी शेयर करते रहो आप। थैंक यू दोस्तों।